हर इंसान एक ही चीज़ को देखकर अलग-अलग सोचता है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी परसेप्शन और हमारे पर्सपेक्टिव दोनों चीज़ों को शेप करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि परसेप्शन और पर्सपेक्टिव में फ़र्क क्या होता है? और ये फ़र्क हमारी ज़िंदगी के डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और खुशी को कैसे अफ़ेक्ट करता है? आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर करने वाली हूँ, वो है परसेप्शन वर्सेस पर्सपेक्टिव। जो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी-कभी हम ओवरथिंकिंग इस वजह से भी करते हैं क्योंकि हमारा देखने का नज़रिया कुछ और होता है, दूसरे का देखने का नज़रिया कुछ और होता है और हम समझ कुछ और बैठते हैं। और जिसकी वजह से हमारे दिमाग में नेगेटिव सोचें आती हैं और हम अपने डिसीजंस गलत ले पाते हैं, हम अपने रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए, वो हम तब करते हैं जब हमारा परसेप्शन डिफरेंट होता है तो। ठीक हो क्या? सो स्टार्ट करते हैं, मिस मत कीजिएगा इसको, बिल्कुल पूरा देखना है, आप लोगों ने पूरा सुनना है, कोशिश कीजिएगा कि कोई भी एक पॉइंट पे मिस मत करें। ये आप लोगों के लिए वाक़ई में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप ये समझ लेंगे तो आप वाक़ई में अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये वाक़ई में आपकी ज़िंदगी जो है वो बदलेगा। सो स्टार्ट करते हैं, मिस मत कीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले है परसेप्शन, रियलिटी को हम कैसे देखते हैं? परसेप्शन असल में एक लेंस है जो हमारी रियलिटी को फिल्टर करता है। सोचिए एक ही चीज़ को दो लोग देख रहे हैं, ठीक है? एक ही चीज़ को दो लोग अलग तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है, बारिश का दिन है और दो लोग जो हैं उस बारिश को देख रहे हैं। एक बंदा कहता है कि कितनी बोरिंग और परेशान करने वाली चीज़ है ना, किस लिए बारिश आ गई, ये टाइम बारिश नहीं होनी चाहिए थी, धूप होती तो मज़ा ही आता कुछ, मैं बाहर घूमता वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। लाइक बहुत सारी और सोचें उसकी हो सकती हैं। सारा प्लान ख़राब हो गया, मतलब उस बंदे का ये कहना है। दूसरा बंदा कहता है वाह! क्या बारिश है यार, कितना सुकून आ गया ना, मतलब मज़ा ही आ गया। नेचर का असली ब्यूटी तो ये है ये चीज़। आप देखिए 2 बंदे हैं और दोनों बंदों का जो परसेप्शन है, दोनों बंदों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है टोटली डिफरेंट है। ठीक हो गया? दोनों लोग ना एक ही चीज़ देखें लेकिन उनका परसेप्शन अलग था। लेकिन अब यहाँ पे यानी परसेप्शन वो है जो हमारी सोच है, हमारे एक्सपीरियंसेस और इमोशंस को फ़िल्टर कर रहा है, ठीक है? हमें चीज़ों का मतलब दिखाता है। अब जो बंदा नेगेटिव सोच रहा है मे बी वो अपनी लाइफ में नेगेटिव ही सोचता है और जो बंदा पॉजिटिव सोच रहा है वो देखिए मे बी वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोचें रखता है और पॉजिटिव चीज़ों को देखता है। तो यहाँ से आपका पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स का भी समझ में आता है। अब आता है पर्सपेक्टिव, हम कैसे सोचना चुनते हैं। पर्सपेक्टिव एक बिगर पिक्चर होती है, ये असल में वो एंगल है जिससे हम चीज़ों को समझना चूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है ना, अगर उसका पर्सपेक्टिव नेगेटिव है तो वो सोचेगा कि मैं लूज़र हूँ भाई, मुझसे कभी कुछ नहीं होगा, मुझसे कभी कुछ होता ही नहीं है, मैं कितनी भी ट्राई कर लूँ मुझसे नहीं होता। लेकिन अगर उसका पर्सपेक्टिव ग्रोथ ओरिएंटेड है तो वो सोचेगा ठीक है यार, गलती हो ही जाती है, हर इंसान से गलती हो जाती है, मुझसे हो गई तो क्या कोई बड़ी बात है। अब मुझे और मेहनत करनी चाहिए और अपना अगला रिज़ल्ट बेहतर बनाना चाहिए। मे बी मेरा अगला रिज़ल्ट और अच्छा आ जाए, इससे क्या होता है? तो ये उसका पॉजिटिव सोच है। यानी परसेप्शन एक छोटी पिक्चर दिखाता है, मोमेंट का एक्सपीरियंस, जबकि पर्सपेक्टिव एक बड़ी पिक्चर है, जहाँ आप डिसाइड करते हो कि इस सिचुएशन का मतलब अपने लिए क्या बनाना है। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट पे आते हैं, परसेप्शन वर्सेस पर्सपेक्टिव, दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है? परसेप्शन क्या होता है और पर्सपेक्टिव क्या होता है? परसेप्शन है जो चीज़ हम फ़ील करते हैं, ठीक है? फ़ौरन फ़ौरन फ़ील करते हैं बेस्ड ऑन सेंसेस और इमोशंस, और हमारे जो इमोशंस होते हैं, सेंसेस होते हैं, उस पे जो बेस चीज़ होती है वो परसेप्शन होती है। फिर होता है पर्सपेक्टिव, जो मीनिंग हम उस चीज़ को देते हैं ना अपनी सोच और चॉइस के थ्रू, वो होता है पर्सपेक्टिव। अब समझने का आसान तरीका ये है कि परसेप्शन है विंडो जहाँ से आप दुनिया देखते हो, और पर्सपेक्टिव है पोजीशन जहाँ खड़े होके आप उस विंडो को देख रहे हो। ये इन दोनों में रियल जो है वो फ़र्क है। अब रियल लाइफ का अगर हम इसके ऊपर इम्पैक्ट देखें ना, तो देखिए रिलेशनशिप्स में अगर आपकी परसेप्शन सेंसिटिव है, आप हर बात को हर्टफुल समझ लोगे। लेकिन अगर आपका पर्सपेक्टिव पॉजिटिव है ना, तो आप समझोगे कि शायद वो बंदा बिजी या स्ट्रेस था, इसलिए ये सब हो गया, ठीक है? आप उसको ना थोड़ा पॉजिटिव में ले लोगे। करियर में अगर देखें तो एक रिजेक्शन को आप परसेप्शन से आप इंसल्ट समझ सकते हो, ठीक है? कि ये मेरी इंसल्ट हुई है, उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है, मैं इस काबिल नहीं था। लेकिन पर्सपेक्टिव से उसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाया जा सकता है कि यार मेरे हाल में मेरा यहाँ पे इतना नॉलेज ही नहीं था,
जो इसके लिए चाहिए था वो मेरे पास नहीं था। तो अब मुझे ये करना चाहिए कि मुझे ये सारा नॉलेज गेन करना चाहिए कि इनको चाहिए एक्चुअली में क्या, ये मुझे क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, मेरे में आखिर खामी क्या आती है, उस खामी को पूरा करने की कोशिश करेगा। वो होगा ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन, कि जो चाहेगा कि हाँ जी मैं ग्रोथ करूं, ताकि मैं नेक्स्ट में जब ये अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट हो जाऊँ। क्योंकि अभी मेरे पास जो अगर ये अपॉर्चुनिटी आती ना, तो मेरे पास लैक ऑफ नॉलेज होता और मैं जो है वो बहुत ज़्यादा उस वक्त इंसल्ट फील करता कि मैं मुझे कुछ नहीं आता और साथ वालों को बहुत ज़्यादा आता है। ठीक हो गया। तो ये एज ए लर्निंग भी ले सकते हैं। अब देखें, ज़िंदगी में ना प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस सबके लिए आते हैं। आप परसेप्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो नेचुरली बनी होती है आपके पास्ट और इमोशन से, लेकिन आप पर्सपेक्टिव चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जब आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हो ना, तो आप अपनी ज़िंदगी का मीनिंग चेंज कर देते हो एक्चुअली में, ठीक है। सो अगली दफ़ा जब कोई सिचुएशन आपको नेगेटिव लगे, तो आप अपने आप से पूछना कि मैं इस चीज़ को किस एंगल से देख रहा हूँ, क्या मैं अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके इससे कुछ सीख सकता हूँ, ये आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है। आपको अगर परसेप्शन और पर्सपेक्टिव के बीच का ये फ़र्क समझ आया है, तो आप लोगों ने ये करना है, या आपकी लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया हो कि जब आपने पर्सपेक्टिव चेंज करके अपनी सोच बदली हो, तो ये कमेंट में आप लोगों ने ज़रूर शेयर करना है, ठीक हो गया। और आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत और सारे अच्छे टॉपिक भी लाऊंगी। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बना सकती हूँ, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और मेरी वीडियो को शेयर भी करेंगे। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आप लोगों को चीज़ें बता रही हूँ, वो आप लोग बहुत अच्छे से उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। और इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ आप उसके साथ कंसिस्टेंट भी रहेंगे, तभी आप लोग हील हो सकते हैं, ठीक है।